हेलो फ्यूचर डॉक्टर। इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं चैप्टर 5 जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। 11th क्लास का ये चैप्टर है और नीट के लिए इस चैप्टर की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। सबसे पहले आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखिए रूट मॉर्फोलॉजी, रूट की टाइप्स और उसके मॉडिफिकेशन। इसके बाद में आ जाता है स्टेम मॉर्फोलॉजी, उसके टाइप्स और मॉडिफिकेशन। फिर आ जाता है लीफ मॉर्फोलॉजी, लीफ की टाइप्स, विनेशन, फिलोटैक्सी, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ये सारे टॉपिक। और उसके बाद में नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात क्योंकि फ्लावर की मॉर्फोलॉजी आपको इस तरह से पढ़नी है कि ये आपको हेल्प कर देगी जितने भी 4 फैमिलीज आपके सिलेबस में हैं उनको पढ़ने के लिए। बच्चों को लगता है कि सिर्फ 3 फैमिलीज हैं, लेकिन 3 नहीं है, 4 फैमिलीज हैं। टोटल 4 फैमिलीज हैं बच्चों। 4 फैमिलीज ऐसे हैं कि 3 का डिस्क्रिप्शन है और एक जो डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्निकल टर्म समझाए गए हैं एनसीईआरटी में वो 4th है, तो जो ब्रासिकेसी फैमिली है। राइट, इसके बाद में इनफ्लोरोसेंस और फ्रूट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि इस चैप्टर के इजी टॉपिक्स कौन से हैं। इजी टॉपिक्स में बच्चों कवर होता है रूट मॉर्फोलॉजी, स्टेम मॉर्फोलॉजी, लीफ मॉर्फोलॉजी और फ्रूट मॉर्फोलॉजी। टाइप्स, रूट हेयर एंड देयर फंक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, वेनेशन इन लीफ, ये आसान टॉपिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का डिफिकल्ट टॉपिक्स। डिफिकल्ट टॉपिक्स के अंदर मैं फिर से बताऊंगा फ्लावर को रखा गया है। फ्लावर को इसलिए रखा गया है क्योंकि फ्लावर को पढ़ने का तरीका यह है, फ्लावर को इस तरह से पढ़ा जाए कि आगे जो 4 फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ने में हमें मुश्किल ना हो। दैट हेल्प्स अ लॉट। बल्कि आप फ्लावर पढ़ते पढ़ते ही चारों फैमिली सीख जाते हैं। जैसे ही आप फ्लावर को पढ़ेंगे और फैमिलीज में जाकर के उसको देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई, जो हमने पढ़ा वो हमारे सामने आ गया है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो प्री रिक्विसाइट्स हैं वो क्या हैं, ये नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। प्री रिक्विसाइट्स में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सेल की नॉलेज तो देखिए बायोलॉजी के हर चैप्टर में होनी चाहिए बच्चों। हर चैप्टर बायोलॉजी का जब भी आप पढ़ें तो सेल की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम। अब जैसे मॉर्फोलॉजी की ही बात करें तो मॉर्फोलॉजी में अक्सर हमको स्पेशली जो लीफ और स्टेम का फंक्शन बताया जाता है, स्टेम में बताया जाता है एनसीईआरटी में कि स्टेम का काम है लीव्स को लाइट की तरफ फैलाना। अब लाइट की तरफ जब लीव्स फैलेंगी तो क्या होगा, उन पे लाइट पड़ेगी तो पेरेन्काइमा टिश्यू क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लेंगे। और क्लोरोप्लास्ट डेवलप करने का मतलब क्या है, अब वो बन जाते हैं क्लोरेनकाइमा। ठीक है ना, तो यही बात आ रही है कि क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली है। तो सेल चैप्टर तो आप ये मान करके चलिए कि बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को पढ़ने का प्री रिक्विसाइट है। ठीक है ना, बेसिक नॉलेज प्लांट के पार्ट्स की होनी चाहिए कि 2 ऑर्गन सिस्टम प्लांट के पास है। अंडर द ग्राउंड रूट सिस्टम एंड एरियल शूट सिस्टम। शूट में क्या आता है, स्टेम। स्टेम में क्या आता है, नोड। नोड से क्या निकलती है, लीफ, एक्सिलरी बर्ड, और 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस इंटरनोड। ये सारी चीजें ठीक है ना। और फिर उसके बाद में लीव्स का भी हमें स्टेप पूरा का पूरा देखना है कि हाउ लीफ इज ऑर्गेनाइज, लीव्स के कौन से 3 पार्ट्स हैं, वो सारी चीजें बेसिक नॉलेज में आती है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की कि इस चैप्टर की प्रीवियस ईयर वेटेज क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर इट्स ए रैंक चेंजर। रैंक चेंजर इसलिए हैं क्योंकि अगर आप पिछले 5 सालों में देखेंगे ना तो इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं, एक साल तो हद ही हो गई थी। अब देखो, अगर 2023 में देखो 3 क्वेश्चन यहां से आए हैं तो 3 क्वेश्चन की वेटेज होती है 12 मार्क्स, वी नो दैट। और अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ करके चलते हैं तो 2022 में 4 क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर से आए हैं, 16 मार्क्स। और एक क्वेश्चन आया था 2021 में, हार्ड लक फॉर 2021 स्टूडेंट। बट देखिए ना 2020 में 7 क्वेश्चंस, कैन यू इमेजिन 7 क्वेश्चन, 28 मार्क्स। इतना इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 19 में भी 3 क्वेश्चन। तो अगर हम एवरेज निकालें तो 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ये अलग बात है कि 21 में अगर एक सवाल आया था तो हम इसकी इंपॉर्टेंस ना लें। और जो बात मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी के लेफ्ट और राइट 2 पेजेस ले लेंगे। तो एक पेज के 2 पार्ट कर देंगे, आधा पेज ऊपर आधा नीचे, आधा पेज ऊपर आधा नीचे। इस तरह से 4 पार्ट आपके सामने आएंगे। 4 फैमिलीज हैं, चारों के फ्लोरल फॉर्मूला, चारों के फ्लोरल डायग्राम ये होने चाहिए। प्लस साथ में क्या होना चाहिए, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो आने चाहिए। तो आपके सामने हर वक्त, बल्कि इसको तो आप अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए, क्योंकि आप रखने जा रहे हैं अपना पहला कदम।
मेडिकल कॉलेज के अंदर, और उसकी तैयारी यहीं से शुरू होती है। ऑलराइट बच्चों, सो ऑल द बेस्ट टू यू। और टोटल आप देख लीजिए 5 इयर्स की वेटेज भी आपके सामने आ गई है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।